तो गाइस पिछले ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको बताया था कि सेल्फ कीवर्ड किस काम आता है और कंस्ट्रक्टर किस काम आता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर आप कैसे बना सकते हो और कैसे आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा क्लास मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, क्लास मेथड्स का आप मतलब क्या समझ रहे हो? क्लास के फंक्शंस नहीं, क्लास के जो ये फंक्शंस हैं इनको क्लास मेथड नहीं कहते। क्लास मेथड होता है कि क्लास के जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, क्लास के जो वेरिएबल्स हैं और या फिर क्लास के अंदर कुछ आप वेरिएबल्स ऐड करना चाहते हो या फिर कुछ क्लास के अंदर कुछ आप चीजें चेंज करना चाहते हो, तो उसको चेंज करने के लिए या फिर कोई जिस भी काम में आप लेना चाहो उसके लिए आप ये बना सकते हो। वो कैसे बनाओगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नया बनाता हूँ ट्यूटोरियल। ठीक है, तो मैंने 38 क्लास मेथड्स डॉट py के नाम से बना लिया है। अब गाइज मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ, ये कोड कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अगर गाइज मेरे को इस कॉइन की वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है, अब मैं आपको वो बता रहा हूँ कि क्लास मेथड्स कैसे आप बना सकते हो और कैसे आप उनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो मेरे को ये कॉइन की वैल्यू चेंज करनी है, सबके लिए करनी है, क्या सबके लिए करनी है। अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ पर और मैं अगर प्रिंट करवाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ तो हमारे पास दो डिटेल्स आ गई। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ये दोनों ऑब्जेक्ट ना ऊपर रख लेता हूँ ताकि इजी समझ में आए। अगर मान लो मेरे को कॉइन की वैल्यू चेंज करनी है, अगर मैं स्पेशल लिखूंगा कि भाई STUDENT स्टूडेंट डॉट कॉइन, यहाँ पर मैं लिखूंगा एक ऐसे, ठीक है 56, तो ये चेंज हो जाएगी कॉइन की वैल्यू सबके लिए। ठीक है, इसके लिए भी हो गई और इसके लिए भी हो गई। अब देखो मेरे को जो है ना कॉइन की वैल्यू ऐसे नहीं चेंज करनी, मैं चाहता हूँ कि कोई फंक्शन हो जिसके थ्रू मैं चेंज कर दूँ, कोई फंक्शन हो जिसके थ्रू मैं चेंज कर दूँ। अगर गाइज आप नॉर्मल फंक्शन बनाओगे चेंज कॉइन, ठीक है, या फिर सेट कॉइन के नाम से कर लेता हूँ मैं सेट कॉइन। ठीक है, सेट कॉइन के नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, इधर यहाँ पर अगर मैं सेल्फ दूंगा, अगर मैं यहाँ पर सेल्फ दूंगा और अगर मैं यहाँ पर करूँगा सेल्फ डॉट कॉइन, अगर मैं यहाँ पर करूँगा सेल्फ डॉट कॉइन इक्वल टू जितने भी यहाँ पर आपने कॉइन दिए हैं वो आ जाएंगे कॉइन्स। ठीक है, यहाँ पर मैं कॉइन लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या लिखता हूँ कॉइन्स। ठीक है, और यहाँ पर भी एक सेकेंड कॉइन्स। ठीक है, तो जितने भी आप कॉइन्स यहाँ पर दोगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको हटाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा राहुल डॉट सेट कॉइन और यहाँ पर मैं दे देता हूँ 56, मतलब 56 नहीं, मैं देता हूँ 77। ठीक है, तो क्या होगा कि ये स्पेशल राहुल के लिए हो जाएगा चेंज, ये स्पेशल राहुल के लिए 77 हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए 15 ही है क्योंकि यहाँ पर 15 है। ठीक है, लेकिन मेरे को ऐसा करना है कि अगर मैं एक के लिए चेंज करूँ तो सबके लिए चेंज हो जाए, मतलब कि मैं इसके अंदर चेंज करना चाहता हूँ, इसके अंदर। ठीक है, वो आप कैसे करोगे, वो आप नहीं कर सकते ना। अगर आपको सेल्फ भेजना है तो आपको सेल्फ मतलब खुद के लिए चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पर काम आते हैं गाइस क्लास मेथड। मैंने आपको डेकोरेटर्स बता रखा है कि डेकोरेटर्स कैसे काम करते हैं, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पर एक डेकोरेटर मतलब कि ऐसे क्लास मेथड लिखना, क्लास मेथड क्या लिखना, क्लास मेथड। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर सेल्फ नहीं भेजना, ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर सेल्फ नहीं भेजना, यहाँ पर आपको भेजना CLS। ठीक है, CLS क्या है, CLS एक कीवर्ड है जो कि क्लास को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लास को। अब जैसे मैं अब किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ और क्लास के थ्रू भी इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, दिखाता हूँ आपको, कॉपी एंड यहाँ पर मैं दोबारा इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर STUDENT स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं 77 की जगह यहाँ पर कर देता हूँ मैं 100। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, राहुल डॉट सेट कॉइन। अब राहुल डॉट सेट कॉइन जैसे मैंने चलाया तो यहाँ पर CLS के अंदर क्या आएगा पता है क्या है, CLS के अंदर वो क्लास आएगी जिस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है। ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पर CLS में चला जाएगा। अब स्टूडेंट डॉट कॉइन, याद है ना, स्टूडेंट डॉट कॉइन करके मैं चेंज कर, स्टूडेंट डॉट कॉइन इक्वल टू कॉइन्स हो जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हो, हम एक फंक्शन के थ्रू क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर मैं सेल्फ नहीं भेज रहा, यहाँ पर मैं भेज रहा हूँ CLS मतलब क्लास। ठीक है, ध्यान रखना गाइस, CLS यहाँ पर जरूर लिखना है। यहाँ पर आप CLS की जगह कुछ और नहीं लिख सकते, जैसे कि सेल्फ की जगह आप कुछ और नहीं लिख सकते, ऐसे ही CLS की जगह भी आप कुछ और नहीं लिख सकते। आपको भेजना ही भेजना पड़ेगा स्टार्टिंग में CLS, उसके बाद आप कोई भी पैरामीटर्स दो या मत दो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो मैंने कॉइन्स दे दिया और कॉइन मैंने CLS डॉट कॉइन मतलब कि क्लास डॉट कॉइन इक्वल टू कॉइन्स मैंने यहाँ पर कर दिया। अब देखो गाइस, यहाँ पर अब मैंने कहा कि सेट कॉइन 77 राहुल डॉट सेट कॉइन, तो राहुल किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, राहुल स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर क्या चला गया, स्टूडेंट चला गया और स्टूडेंट डॉट कॉइन हो गया जितने मैंने यहाँ पर कॉइन्स भेजे थे वे। ठीक है, मैंने 77 भेजे तो 77 हो गए। अब देखो, अब मैंने क्या किया, स्टूडेंट डॉट सेट कॉइन। अब मैं ये तो क्लास का ही, जब एक क्लास का मेथड है इसको क्लास के नाम से भी कॉल कर सकता हूँ ना। अब जैसे मैं इसको इस नाम से कॉल करूंगा ना तो देखना क्या होगा, तो देखो गाइस
यहाँ पर पहले जो कॉइन्स थे हमारे, एक सेकंड में एक काम करता हूँ, इसके बाद ना एक प्रिंट कर लेता हूँ, मैं एक लाइन बना लेता हूँ इधर, ठीक है गाइस। हमने रन कर लिया प्रोग्राम को। अब देखो यहाँ पर हमारा जो कॉइन थे वो स्टार्टिंग में मैंने चेंज की 77, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रिंट हुआ वो है कॉइन 77, दोनों के कॉइन 77 राहुल के थ्रू चेंज किए, लेकिन दोनों के चेंज हुए क्यों? क्योंकि हमने क्लास के चेंज किए हैं, ठीक है, क्लास मेथड के थ्रू। अब देखो यहाँ पर मैंने ये किया, अब स्टूडेंट डोंट सेट कॉइन लिखा मैंने 100। अब मैं क्लास के थ्रू भी इसको चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि क्लास का ही तो ऑब्जेक्ट है, तो CLS के अंदर ऑटोमेटिक स्टूडेंट चला जाएगा, स्टूडेंट डॉट कॉइन इक्वल टू कॉइन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने 100 कर दिया, तो देखो दोनों के कॉइन्स क्या हो गए, 100 हो गए, दोनों के कॉइन्स 100 हो गए हैं। तो ये समझ आ रहा है आपको क्लास मेथड्स आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा गाइज आपको क्लास मेथड के थ्रू आप कैसे एक अल्टरनेट कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। आज के लिए गाइज आप ध्यान रखें कि क्लास मेथड को आपको कैसे यूज करना है, @क्लास मेथड लिखना है, ठीक है। उसके बाद अपना फंक्शन बनाना है, उसके अंदर CLS जरूर ये मत भूलना गाइज CLS, ठीक है। और गाइज इसकी प्रैक्टिस जरूर करो, वरना आप भूल जाओगे कि ये क्लास मेथड्स होते क्या हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। और गाइज वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा गाइज, वीडियो को 1 या 2 बार जरूर देखें, यूट्यूब आपसे दोबारा देखने के पैसे नहीं लेता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि गाइज अभी चैनल की स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। धीरे धीरे ग्रो करेंगे और अच्छे टॉपिक्स लेकर आएंगे आपके लिए। और गाइज बस आज के लिए तो इतना ही, और प्रैक्टिस जरूर करना गाइज, जो मैंने आपको सिखाया हर वीडियो में, जो मैं आपको सिखाता हूँ उसकी बिना प्रैक्टिस किए बिल्कुल मत उसको छोड़ मत देना, प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है गाइज। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।